Hello, viewers. Welcome to our another episode of Miss Time today. Our guest name is Hamad Mirza, who plays for Oman domestic team. He's a right-handed classical batsman, and we are very happy to have him on our show today. He's performing well and currently knocking on the doors in the national side. So let's start, Hamad, today. I hope you are feeling great today, and we are very fortunate that we got a chance to connect with you today. तो आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं. तो कैसे हैं हमद आप? अल्हम्दुलिल्लाह अभी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप बताएं आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, हम भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हैं. बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए. राइट. सो थैंक यू सो मच. या आपके बारे में हमने काफी कुछ सुना, तो हमें भी एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, आपको एज ए गेस्ट बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए आपसे. राइट. सो दैट कि जो भी यंगस्टर्स इस डिस्कशन को देखेंगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव माइंडसेट उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कि जैसे कि आपकी जर्नी रही है वो चीजें जानने की कोशिश करेंगे आपसे. तो जैसे कि हम मैचेस भी मतलब हमने आपके देखे हैं, तो कैसे आप परफॉर्म करते हैं. तो मैं जानना चाहूंगा अहमद आपसे कि आपके लिए क्रिकेट करियर में ऐसा कौन है जिसने आपके खेल को एक नया जीवन दिया या मोड़ दिया एक अलग से. आप किसको मतलब या गॉड फादर मानते हैं, या एज अ टर्निंग मैन, या कोई एज अ टर्निंग पर्सन जानते हैं जो आपको हेल्प किया आपकी क्रिकेट में बहुत ज्यादा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो मेंटर मानता हूँ वो मेरे डेफिनेटली वन ओनली कोच हैं जी, जो जिनके पास में स्टार्टिंग से शुरू हुआ, जब मेरी क्रिकेट जर्नी शुरू हुई, मतलब सीजन क्रिकेट से जी. तो वो मेरे फर्स्ट कोच थे. उनसे मेरी बेसिक वगैरह उन्होंने ही सारी जो है इम्प्रूव करवाई. उन्होंने स्टार्ट किया कि कैसे खेलना है, क्या करना है जी. तो स्टार्ट से लेके अभी तक भी मैं उन्हीं से कोई टिप्स लेनी है, कोई सिचुएशन डिस्कस करनी है, तो ये मेरे एक मेंटर हैं. और उनके साथ ही मैं एक ऐड करना चाहूंगा, मेरे एक फ्रेंड हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा जरूर, हमजा राशिद. तो उन्होंने मुझे क्रिकेट स्टार्ट करवाई थी. उन्होंने मुझे देखा था टेप बॉल खेलते हुए पहले. आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में तो टेप बॉल नॉर्मल है. जी जी जी. हर कोई स्टार्ट यहीं से करता है. जी, तो जी. उन्होंने मुझे देखा मुझे खेलते हुए, तो उन्होंने फिर मेरे एक्चुअली वो मेरे भाई के दोस्त थे, फ्रेंड थे. तो उन्होंने बोला यार ये इसमें कुछ टैलेंट है, तो मैं इसको सीजन बॉल में लेकर आना चाहिए. तो फिर मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई. उसने मुझे अकेडमी में एडमिशन वगैरह दिलवाया, अपने साथ लेके गया, नॉकिंग वगैरह करवाता था खुद ही. तो वहां से फिर मुझे इंटरेस्ट बढ़ता रहा मेरा, और कि मुझे प्रोफेशनल खेलना है और प्रोफेशनल होना है. तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. जी, जैसे कि आपने अपने दोस्त का नाम लिया हमजा, राइट. तो हमजा का आपके एक स्टार्ट कराने में, आपको मतलब पिच तक लेके जाने में उनका रोल रहा है, राइट. ग्राउंड तक आपको लेके. तो आपके जो कोच हैं उनका हम नाम जानना चाहेंगे, जो कि आपको तराशा एज अ प्लेयर. बिल्कुल, उनका नाम सर इफ्तिखार अहमद है. ओके. वो राइट नाउ पीसीबी के जो हैं वो मैच रेफरी भी हैं. वो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास वगैरह खेल चुके हैं. यस, ठीक है ठीक है ठीक है. बहुत अच्छा लगा जान के, क्योंकि हर उस व्यक्ति का योगदान होता है जीवन में. मतलब जैसे कि एक आदमी को तराशने में, एक प्लेयर को उस स्थिति में लेके जाने के लिए, ताकि वो डोमेस्टिक से आगे इंटरनेशनल भी खेल पाए, राइट. तो बिल्कुल उम्मीद है आपसे, राइट. एंड डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे आप खेली है, खेला ही है, आपने खेल ही रहे हैं. तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए आज के समय के मुताबिक? ओमान की डोमेस्टिक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि राइट नाउ मैं ओमान में खेल रहा हूं, तो जितनी भी एसोसिएट कंपनी है ना, सॉरी जितनी भी एसोसिएट कंट्री है, उनको अपना काम करना पड़ेगा डेज क्रिकेट पे. क्योंकि जो डेज क्रिकेट जब कोई भी बोर्ड स्टार्ट करवाता है, तो प्लेयर वहीं से बनना स्टार्ट होता है. मेंटली भी, टेक्निकली साउंड भी, क्लास वहीं से आती है. जितना शॉर्ट फॉर्मेट होगा उसके आपको शॉर्ट फॉर्मेट के लिए आपको प्लेयर मिलेगा. लेकिन जितनी आप बड़ी क्रिकेट करवाओगे तो आपको प्लेयर उतने अच्छे ग्रूम हुए प्लेयर मिलेंगे. तो मैं समझता हूँ एक 3 days क्रिकेट, 4 days क्रिकेट, ये एसोसिएट कंपनी का
स्टार्ट देना चाहिए। ओके ओके। तो आपने जैसे आप कह रहे हैं कि आपने अपने लोकल कंट्री में भी खेला डोमेस्टिक, तो आप यहाँ पे कब शिफ्ट हुए ओमान में? ओमान में मैं 2019 के एंड में अगस्त में यहाँ शिफ्ट हुआ था। ओके। तो मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर हो चुके हैं। जी 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 जी, समय तो आपने मतलब हो गया आपको ठीक ठाक। तो आपकी जी जी, मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ ऑलरेडी, एलिजिबल हूँ कि मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ओमान। जी 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 जी। तो जैसे कि आपने बताया कि क्या सुधार की चीजें रहती हैं, क्योंकि एक आउटर पर्सपेक्टिव होता है लोगों का जो नहीं पता होता, जो कि खिलाड़ी ही बता सकता है, जो कि एक्चुअली गेम के अंदर है और गेम के आसपास जो भी चीजें उसको लगती हैं कि इसमें चेंज होना चाहिए, राइट, और वही बता सकता है। तो उसी से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है, राइट। तो जिसका आपने काफी सटीक जवाब दिया। क्या आपने कभी कोई और खेल खेला हो और सीखा हो जिससे कि क्रिकेटिंग जो भी स्ट्रेटेजी होती है आपकी क्रिकेटिंग में, क्रिकेटिंग के अंदर, तो उसमें काम आया हो? मतलब कुछ और स्पोर्ट से आपने कभी इंस्पायर हुए हो, खेला हो, और लगता हो कि अच्छा ये स्किल में। जी 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 जी, प्यार तो मैं सिर्फ शुरू से क्रिकेट से ही था, लेकिन बचपन में होता है कि जो भी खेल खेलने को मिल जाए बस खेलना होता था बचपन में। जी जी तो उस टाइम पे फुटबॉल वगैरह और दूसरी चीजें काफी खेलते थे। तो फुटबॉल से ये था कि हमारी जो ट्रेनिंग करते थे हम लोग फुटबॉल में, या फिर हमारी फिटनेस वो अच्छी होती थी उससे। तो उसका इम्पैक्ट फिर हमारी क्रिकेट में भी हमें काफी फील हुआ, एक ये मुझे लगता है। ओके। तो मतलब फुटबॉल से आपका एक तो रनिंग स्टेमिना तो चलो हर गेम से ही होता है, लेकिन एक फुटबॉल ऐसी गेम है जिसमें आपने कंटिन्यूसली रनिंग, मतलब खेलना ही है, रन ही करना है उसमें, तो आपका बेहतर स्टेमिना चाहिए। और तो मुझे लगता है लेग वर्क आपका बहुत अच्छा होता है उससे, राइट। बिल्कुल। तो ऑन द पिच, लाइक जब आप क्रॉस रनिंग करते हैं तो उसमें मुझे लगता है काफी हेल्प हुई होगी आप। इंस्टॉलिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट में क्विक मूवमेंट ज्यादा रहती है, तो सेम वैसा फुटबॉल में भी कि क्विक मूवमेंट आपको चाहिए रहती है। राइट 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 राइट। और जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे क्लासिकल बैटिंग स्टाइल है, राइट, क्लासिकल बैटिंग स्टाइल को अपनाने के पीछे आपका क्या मतलब क्या इंस्पिरेशन था? कौन रहा है आपका इंस्पिरेशन? आपने क्लासिकल बैट्समैन तो मुझे दो ही लगते हैं, और मुझे नहीं, काफी लोगों को सिर्फ दो ही लगते हैं, बाबर आजम और विराट कोहली। तो शुरू से इंस्पिरेशन मेरी वही रही है, विराट कोहली को देख के बड़े हुए, बाबर आजम को देख के बड़े हुए। जी तो जी उन्हीं की कॉपी करके हम ड्राइव खेलने की कोशिश करते थे। जी। तो वो फिर जब जो चीज आप देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप अप्लाई करना भी शुरू हो ही जाते हो। जी जी जी। तो बस ऐसे मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली और मैं अप्लाई करता रहा, और आज आपके सामने हूँ। जी जी। चलो, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक नेबरिंग कंट्री के जैसे प्लेयर्स हैं, और है ना, तो विराट कोहली का अपना एक रोल रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, राइट, आफ्टर MS धोनी। तो उनकी एक जो अप्रोच है, करेजियस नेचर है उनका, रिस्क टेकिंग भी है, तो उससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं। उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं दिखती हैं, राइट, किसी भी नेचर की। वो तो जिसने सीखना चाहे तो वो कहीं से भी सीख सकता है, किसी को अपना एज अ गॉड फिगर मान के, राइट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी जी। क्रिकेट में कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आप अपने अपने कंट्री के प्लेयर को फॉलो करो, या किसी को भी जो आपको अच्छा लगता है, जो फेवरेट है, आप उसको फॉलो करो। जैसे अगर मैं पावर हिटिंग करता हूँ तो मुझे स्टार्ट से पसंद है ब्रेंडन मैककलम, तो मैं उसकी तरह ही ट्राई करता हूँ कि पावर हिटिंग अप्लाई करूँ, उसकी तरह करूँ। ओके ओके। तो हम लाइक आपका जो चाइल्डहुड था उसमें कुछ चैलेंजेस आए, जैसे पेरेंट्स को पता चला कि आप क्रिकेट की ओर जा रहे हैं, और उन्होंने सपोर्ट किया आपको हर तरीके से, या कुछ डांट भी पड़ी कुछ नहीं, ऑब्वियसली ऐसा तो होता नहीं है कि कभी कि आप बताओ पेरेंट्स को मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और डायरेक्ट हाँ करते हैं। जी जी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा उनको इशू था कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्रिकेट खेल रहा है जी, तो उनको थोड़ी सी फिक्र रहती है। असल में वो बुरा तो नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं कि पढ़ाई भी साथ करे और खेल भी ले, तो कोई उनको इशू नहीं होता जी। तो जब मैं खेलता रहा थोड़ा थोड़ा करके मैंने मेहनत करी, अपने आप को इम्प्रूव किया। जब मैंने अंडर 19 वगैरह डिस्ट्रिक्ट में खेला तो फिर उनको थोड़ा बिलीव होने लग गया कि हाँ बच्चा अच्छा कर रहा है,
तो उसको भी फुल सपोर्ट करो। तो फिर उन्होंने भी जब फुल सपोर्ट किया तो फिर मेरा भी फिर माइंड मुझे भी और कॉन्फिडेंस आया कि चलो अपने और ज्यादा जान मारूंगा अपने फ्रेंड्स के लिए। तो ये तो मतलब जैसे पेरेंट्स एग्री हो गए, मतलब एकदम तो नहीं हुए, धीरे धीरे कन्विंस हुए वो आपको देख के, आपके लाइफस्टाइल को। बिल्कुल। तो मतलब आप कितना ट्रैवल करते थे जब आप लोकल अपनी कंट्री में थे खेलने के लिए? कितनी दूर जाना पड़ता था या आसपास में ही सब कुछ हो जाता था? नहीं, आसपास में तो नहीं था। मैंने आपको बताया था कि मेरा जो फ्रेंड था हमजा, उसके सपोर्ट से मैंने स्टार्ट किया था। अब वही जो है मुझे सपोर्ट करता था, अपने साथ बैग पे बिठा के लेके जाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो भी सपोर्ट नहीं कर पाता था, हम दोनों पैदल जा रहे होते थे ग्राउंड, किट बैग हाथ में लेके। तो ऐसा टाइम भी देखा है। जी। तो आप जैसे क्रिकेट खेलते थे तो उसके बाद आपकी स्टडीज जो थी मतलब कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा, और आप अभी कंटिन्यू करिए अपनी स्टडी या उसके बाद आपने क्रिकेटिंग को ही अपना सब कुछ मान लिया? नहीं, जब मैं अपने लोकल कंट्री में था उस टाइम तो फिर मैं बिल्कुल ही क्रिकेट पे फोकस करता था जी। कुछ स्टार करना है, स्टार जी मैंने यहाँ पर आ गया तो फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके फिर मैंने यहाँ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। तो अभी स्टिल वो ऑनगोइंग चल रही है। कुछ आपको कभी फाइनेंशियल इश्यूज आए जीवन में, लाइफ में, ड्यूरिंग क्रिकेट? बिल्कुल आए हैं। और जब आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती है या फिर आप स्टेबल नहीं होते हो तो फिर आप जब सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो आपके पास खुद ही लोग आते रहते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास भी फिर जो है मेरे फ्रेंड्स आते थे, कोचेस सपोर्ट करते थे मेरे साथ। ठीक है। तो मतलब आपने कभी हार नहीं मानी, उसको कभी बैक बर्नर पे अपनी गेम को नहीं रखा? नहीं, कंटिन्यू आपने क्रिकेट खेलते रहे और उसका ही ये रिजल्ट है कि आज आप ओमान की तरफ से खेल रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि बैकग्राउंड सबको मालूम नहीं होता है। जी भाई, बैकग्राउंड नहीं मालूम होता सबको, या तो सब डाउन दिखता है या फिर टॉप दिखता है। तो मिड में टाइम गुजारा हुआ होता है वो किसी को मालूम नहीं होता है। यही तो उस टाइम पे हम लोगों को थोड़ा यही जानने का प्रयास हम कर रहे थे कि मतलब आपका मतलब टफ टाइम था, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन रहती है और लोगों के लिए भी, क्योंकि और लोगों को ऐसा लगता है, जैसे हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जिनको ऐसा लगे कि सब कुछ रेडी टू मूव और रेडी टू गो मिल गया, तो ऐसा नहीं है। यस जी, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो आप अपनी फिटनेस और मानसिक मतलब मेंटली कैसे प्रिपेयर रहते हैं? क्या कुछ प्रैक्टिस करते हैं आप या कुछ कोई एक्सरसाइज होती है? फिजिकली फिटनेस वगैरह के लिए तो मुझे जिम का बहुत शौक है स्टार्ट से ही। तो मैं जिम ज़्यादा करता हूँ और मुझे लॉन्ग रनिंग का बिल्कुल भी ज़्यादा शौक नहीं है। कि इंस्टेड ऑफ लॉन्ग रनिंग मैं जो है स्प्रिंटिंग को ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि स्प्रिंटिंग करूँ, कोई एजिलिटी वर्क करूँ। बाकी मेंटली जो है वो मैं ट्राई करता हूँ कि जितने मेरे सीनियर प्लेयर्स हैं ना उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और जो खेल चुके हैं वो जितना मैं सीखूंगा वो मुझसे शेयर करेंगे बातें, तो मैं मेंटली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता रहूंगा। जी। तो मेरा ये एक रहता। जी बताइए। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी है कि जितना टाइम मैं स्पेंड कर सकता हूँ अपने सीनियर्स के साथ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ, उनसे सीखने की कोशिश करूँ। जी। और इसके अलावा आपने कभी कोई ऐसा टफ बॉलर फेस किया हो जो कि आपको असली में ऐसा लगा हो कि ये तो बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए? जी, अगर मैं मान के डोमेस्टिक की बात करूं, मान डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो यहाँ पे 2 बॉलर हैं जो मुझे टफ टाइम देते हैं। एक बिलाल खान है, शायद आपने नाम सुना हो, बिलाल खान, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। वो बहुत एक्सपीरियंस हैं और मेन बॉलर हैं ओमान टीम के साथ। और दूसरे हैं फयाज भट्ट जो पाकिस्तान अंडर 19 में खेले हुए। ये 2 बॉलर लगते हैं मुझे कि थोड़ा टफ टाइम में थोड़ा अच्छा से खेलूं, जो मुझे खेलने में भी थोड़ा इंजॉय करता हूँ मैं। जी जैसे मैं समझ पाया कि मतलब फेस तो करना टफ है लेकिन आप ने फेस किया ही है, राइट? और जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने जब वो काफी यंग थे तो उन्होंने बहुत ऐसे बॉलर्स को फेस किया है
जो बहुत टफ थे, राइट? सो नीड्स अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस, राइट? तो जैसे आप अभी ओमान में ही हैं, खेल रहे हैं ओमान की तरफ से, तो कैसा कल्चर है वहाँ पे आपके हिसाब से ओमान में? यहाँ पे अभी क्रिकेट कल्चर जो है ना वो बिल्डअप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पहले ग्राउंड्स कम थे, अभी ग्राउंड्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्रिकेट भी डेवलप हो रही है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं जी। तो अभी काफी अच्छा जो है ना यहाँ पे माहौल बना हुआ है। और लीग्स वगैरह भी ओमान D10 के नाम से जो आपने देखी होंगे, D20 हो रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, तो उससे भी काफी प्लेयर जो है ना ग्रूम हो रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अभी यहाँ पे 3 डेज, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि डेज क्रिकेट होना चाहिए, तो इस साल से डेज क्रिकेट भी स्टार्ट हो रही है, तो और मुझे उम्मीद है कि अच्छा होता रहेगा, बेहतर होगा। तो मतलब आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अकॉर्डिंग टू यू हमाद, लाइक कैसे, मतलब किसको देखते हैं आप 4 कंटेंडर्स को T20 वर्ल्ड कप में? टॉप 4 कंटेंडर्स जो मुझे लगता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया, नो डाउट, और इंडिया, देन पाकिस्तान, एंड फोर्थ वन इज माय फेवरेट, साउथ अफ्रीका। मुझे टॉप 4 टीम लगती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं एशिया में ही कोई कंट्री लेके जाएगी वर्ल्ड कप T20, जैसा मुझे लग रहा है। जी, उम्मीद है। जी जी जी। तो आपका कोई फेवरेट शॉट हो आपने जो दिन के करीब है, जो आप खेलना चाहेंगे अगर ऐसी बॉल आए तो? मेरे 2 फेवरेट शॉट हैं, एक तो अच्छा कवर है, अच्छा कवर खेलना मुझे बड़ा पसंद है, और दूसरा जो है कट शॉट। ये 2 मुझे बड़े मेरे फेवरेट शॉट है। ओके, कभी आपने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की है और करते हैं आप कि अगर मतलब बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर क्रिएट हो जाए और आपको बस स्कोर ही करने हैं और काफी प्रेशर है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल की क्रिकेट तो इतनी फास्ट है कि आप अगर पावर हिटिंग नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, वो भी खासतौर पर मिडिल ऑर्डर पे, जी जहाँ जी पे आपको गेम बनानी पड़ती है, फिर लास्ट में फिनिश करना होता है, तो आपको फास्ट बॉलिंग की भी प्रैक्टिस चाहिए और स्पिनर की भी चाहिए होती है। तो जी। मैं अक्सर जो है ना, मैं अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद थोड़ी पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ अगेंस्ट द विंड, ताकि पावर आए मेरे शॉट्स में। तो कोई ऐसा शॉट मतलब आप बता सकते हैं जो आपने सबसे हाईएस्ट शॉट मारा हो अभी तक, लाइक 6 हो, मतलब कितने मीटर्स में, कुछ ऐसा याद हो आप? मैंने लास्ट सीजन में एक शॉट मारा था ओवर द लॉन्ग ऑन बाउंड्री, वो ग्राउंड से बाहर गया था, शायद मैंने वो वीडियो भी लगाई है। Okay. तो वो ग्राउंड से बाहर गया था। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने हेल्दी हो या फिर आपके मसल ज्यादा हैं, मेरी नॉर्मल फिजिक्स है, लेकिन सब डिपेंड करता है आपके बैक लिफ्ट पे और आपकी बेस स्ट्रांग है या नहीं, इन 2 चीजों पे काफी मैटर करता है। तो हम जरूर देखना चाहेंगे वो शॉट कौन सा था, और बिल्कुल करेंगे मेंशन करने के लिए अपने ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, राइट? कुछ एडवाइस है आपकी यंगस्टर्स के लिए, कुछ देना चाहेंगे आप? यंगस्टर के लिए मेरी एडवाइस यही है कि जो क्रिकेट खेलते हैं, जो नहीं भी खेलते, नॉन क्रिकेटर हैं, जी जी, कि अगर क्रिकेट खेलनी है तो पूरा खेलना है, मतलब पूरी जान लगा के खेलना है, कोई दूसरा सोचना ही नहीं है कि इसके अलावा ये नहीं होगा तो दूसरा कुछ करूंगा। खेलना है तो फिर यही करना है, यही कि तुम्हारा गोल होना चाहिए। तो और अगर जो नहीं है, आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं हमारे दिन के अंदर? मैं 2 सेशन करता हूँ, एक फिटनेस सेशन करता हूँ और दूसरा जो है मैं बैटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं 2 घंटे बैटिंग करता हूँ और 1.5 आवर जिम और ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ। जी जी, ओके। तो टोटल कितने घंटे हो गए आपके हिसाब से? 3.5 आवर हो जाते हैं। 3.5? जो कि हमें फिर भी कम लगते हैं। हाँ नहीं, वो बॉडी को आपको रेस्ट भी देना है, क्योंकि ओवर करने से तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसका बेनिफिट है, तो अगले दिन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हाँ हाँ, तो आई थिंक 4 घंटे में आपका जो भी सेशन होते हैं 3.5 घंटे में, तो अकॉर्डिंग टू प्लान और अकॉर्डिंग टू डाइट एंड एवरीथिंग, जो हमें समझ पा रहे हैं हम लोग कि वो सही ही है आपके मैनेजमेंट के हिसाब से, राइट? बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप क्वालिटी प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी आपकी गेम में। जी जी जी।
और कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी देखता है, मुझे फॉलो करता है, तो उसके लिए यही है कि दुआ करें कि मैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं और मेहनत करूं, ताकि ओमान नेशनल टीम में आप लोग मुझे देखें। जी जी। बाकी आप लोग अपने लिए भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी अचीव करना है आपको लाइफ में, जो भी गोल्स हैं, तो जी जो भी करना है बेस्ट रह के करना है। एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि जो भी बनना है बेस्ट बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है। जी जी जी। नहीं, ये बहुत अच्छी आपकी एडवाइस है। मुझे लगता है आपने ये दिल से ही आप बोल रहे हैं, क्योंकि दिल वाला व्यक्ति ही गेम को समझता है। और वैसे एक्चुअल लाइफ में भी आप कुछ भी करना चाहें तो आपको मतलब ऐसा रखना नहीं चाहिए वैसे कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन है ना। सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल, देयर इज नो प्लान बी, देयर इज ऑलवेज प्लान ए। देयर इज नो प्लान, राइट। अगर हमारे पास प्लान बी होगा तो वी कैन नॉट एग्जीक्यूट प्लान ए प्रॉपरली। प्लान ए, राइट जी। क्योंकि आप फुली फोकस नहीं कर पाओगे ना, फिर आप रिलैक्स होते रहोगे, बीच में आपका टेम्पो टूटेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। हमारा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि हम दोबारा समय के हिसाब से कनेक्ट हो पाएं। और आपका समय देने के लिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड होपफुली थैंक यू सो मच अभी भाई। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे इस डिस्कशन को देखेंगे, डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ, मैं और सेंस कर पा रहा हूँ कि वो डेफिनेटली इंस्पायर होंगे आपसे और आपकी सिंप्लिसिटी से। और जैसे कि आपकी जर्नी रही है, ऑब्वियसली टफ रही है, तो हमें भी हर व्यक्ति से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली हम हैं तो सारे ह्यूमंस ही हैं, तो लेकिन सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं सबके, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके ही कोई मतलब बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। हर फील्ड का अपना एक तजुर्बा है, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जान पा रहा हूँ कि आपका भी थोड़ा समय हो गया खाने का भी, तो दोबारा हम मुलाकात जरूर करेंगे। जरूर जरूर, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी जी, सेम है।